बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि जो अपोजिशन है उसका जहाज़ डूब गया है। वो जो आखिरी गोली वहाँ से चलनी थी वो चल गई है और अब सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं है। और लोगों की जो तवक्कुआत थी वो सोच नहीं सकते थे कि इतना दलेराना, इतना दबंग फैसला हो सकता है। और मैं आपको इससे ज़्यादा ये बताऊं कि मुल्क के अंदर एक नया बहरान आ गया है। आप ये कहेंगे कि शायद वज़ीर आज़म का इंतखाब तो हो रहा है या हो चुका है, तो अब नया बहरान कौन सा है? आइंदा आने वाले चंद घंटों के सामने आपके सामने जो एक सूरत हाल आने वाली है, जो इस्लामाबाद से खबरें हैं वो बहुत खौफनाक हैं। और फिर ये कैसी असेंबली होगी कि जिसके अंदर जो हारने वाले हैं वो जश्न मना रहे हैं और जो जीतने वाले हैं वो मुंह लटकाए हुए हैं। इस्लामाबाद से आज की जो अहम खबरें हैं और फिर जो तहरीक इंसाफ ने फैसले किए हैं, एक तो असेंबलियों से वो इस्तीफे दे रहे हैं और इमरान खान ने भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जो अपोजिशन ने इमरान खान के पावर शो के हवाले से परेशानी का इजहार किया है, तो क्या इमरान खान ने ये टारगेट जो है अपना अचीव कर लिया है? अब तक कौन कौन से अरकान जो हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को जो पकड़ने की कोशिश की गई है वो कोशिश भी आज नाकाम हो गई है। और फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा से भी आपको बताऊंगा कि वहां पे भी कप्तान की हिकमत अमली काम कर गई है। और फिर सब नजरें पाक फौज के ऊपर है। अब आप कहेंगे कि पाक फौज तो न्यूट्रल है, उनका क्या ताल्लुक है इन सियासी मामलात से। लेकिन चूंकि अफवाज पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अवाम की तवक्कुआत होती हैं और वो मुल्क का सबसे बड़ा एक इदारा है, मुनज़्ज़म इदारा है, आज अवाम उनसे क्या मुतालबा कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो शुरू करते हैं जनाब। पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बन रही है और तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली जो इजलास है उसका बायकॉट कर दिया है। बायकॉट का मतलब ये है कि जो शहबाज शरीफ है वो तकरीबन बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं, लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए हुए, तो जो हॉल के अंदर असेंबली के अंदर प्रोसेस पूरा होगा और उस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कि जो अरकान इस कैंडिडेट के हक़ में हैं वो इस लॉबी में चले जाएँ, जो इसके हक़ में उस तरफ चले जाएँ, वो पूरा प्रोसेस घंटियाँ बजाना, दरवाजे बंद करना, वो सारे का सारा होगा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर एक नई हुकूमत बनेगी, नई गवर्नमेंट है, उसके मुकाबले में कोई अपोजिशन ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि ये कैसा दुनिया का ऐवान होगा जहां पे तमाम ही अरकान गवर्नमेंट के, अपोजिशन है ही नहीं, सिर्फ जमात इस्लामी के वाहिद रुकन जो हैं वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन का ख्याल ये है कि जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनको अपोजिशन बेंचेस पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं होने देंगे, कप्तान और तहरीक इंसाफ ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? इसलिए नहीं होने देंगे, उन्होंने अपनी असेंबली रुकनीयत से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। और असेंबली रुकनीयत से जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं उसमें फवाद चौधरी, शफकत महमूद, मुराद सईद, शेरी मजारी, परवेज खटक, ये सब इस्तीफे दे चुके हैं। और इजाज चौधरी के मुताबिक इमरान खान भी अपना इस्तीफा जमा करवाने के बाद अब पार्लियामेंट से रवाना हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जो उनके वुज़रा ने इस्तीफे देने का जो है वो ऐलान कर दिया है। लेकिन आज इमरान खान ने बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसके अंदर उन्होंने शिरकत की। अच्छा, माजी के अंदर हम ये देखते रहे कि पार्लिमानी पार्टी का जब इजलास होता था तो एमएनएस पहले इकट्ठे हो जाते थे और इमरान खान बाद में आते थे। आज इमरान खान पहले पहुंच गए और अरकान जो है वो बाद में आए। इत्तलात ये है कि 100 के करीब जो अरकान हैं उन्होंने शिरकत की है आज के इस इजलास के अंदर। लेकिन इस हवाले से इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आज ये कहा कि हम असेंबलियों के अंदर नहीं बैठेंगे, जिस पे कुछ अरकान ने वहां पे इस हवाले से इख्तलाफ जाहिर किया और उनका ख्याल ये था कि हमें असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जिस पे इमरान खान ने यह कहा कि जनाब आपने इस्तीफे नहीं देने, ना दें, अगर मैं अकेला भी इस जमात के अंदर रह गया और मैं अकेला रुकन ही इस्तीफा दूंगा। लेकिन उनकी आवाज़ के ऊपर उनकी जमात ने लब्बाइक कहना शुरू किया है और इस्तीफे जो है वो जमा इस वक्त होना शुरू हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि रात को जो पावर शो तहरीक इंसाफ ने किया है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले भी आज फ्रेश नज़र आ रहे थे, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे और अपोजिशन वाले आज ज़रा कांपते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से उनका जनाब, जब उनसे कहा गया कि इख्तलाफ जो है वो किया लोगों ने कि आप इस्तीफे ना दें, तो उस पर कहा कि इमरान खान ने कि इज्जत देने वाली अल्लाह
ताला की ज़ात है। आपने देखा नहीं है रात को कि तहरीक इंसाफ की ताकत क्या है। अब मैं आपको अपोजिशन की बात बता देता हूँ। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ अपोजिशन का, हुकूमत से, अब जो आने वाली हुकूमत है ज़ाहिर बात, बल्कि हुकूमत तो उनकी आ चुकी है, तो वहाँ पे जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने ये पूछा अपोजिशन से कि तहरीक इंसाफ ने रात को जो पावर शो किया है, क्या हम सब जमातें भी मिलकर ऐसा पावर शो कर सकती हैं? जनाब, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इजलास के अंदर सन्नाटा छा गया, ये मैनेज शो नहीं था, ये बस अवाम का एक रद्द अमल था जिसकी बुनियाद के ऊपर इन सबको एहसास हो रहा है कि ये हमसे क्या गलती हो गई है। मैंने आपको खबर क्या दी थी? मैंने आपको कहा था कि रात को मंसूबा साज बैठे हैं, उन्होंने सर दोबारा जोड़े हैं कि ये तो हमने गलती कर बैठे हैं, अब वो सिस्टम में इसको लाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं बाहर बैठूंगा, मैं अवाम में बैठूंगा, वही मेरी ताकत है। ख्वाजा आसिफ नून लीग के, उन्होंने कहा जी रात जो पावर शो हुआ उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा शो था, अनएक्सपेक्टेड शो था। और मैंने आपको बताया था कि एजेंसीज ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसके बाद सूरत हाल अब थोड़ी सी, और इमरान खान जो कहता था कि मैं इक्तदार से निकल गया तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, अब से जितने घंटे हो चुके हैं उसके अंदर कम से कम जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान जो है वो वाकईतन खतरनाक साबित हो गया। अच्छा, अब एक और बात सुनिए। अब मुल्क के अंदर एक नए बहरान की आमद है। एक बहरान तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए हैं, कुछ दे रहे हैं, अपने अपने जमा करवा रहे हैं, ट्विटर के ऊपर जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन बहरान कुछ और है। आज वजीर आजम का इंतखाब होने के बाद वजीर आजम ने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उनकी, वो भी आज ही होनी है, हल्फ भी वो आज ही उठाएंगे। ऐवान सदर के अंदर तैयारियां हैं। दो खबरें सुन लीजिए ऐवान सदर से। एक ये कि जो आरिफ अलवी साहब हैं, जो इमरान खान के करीबी साथी हैं और वो उनके पुराने वफादार दोस्त हैं, वो आज अपनी सदारत से इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि नया सदर आ जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के ये भी खबर है कि ये भी मुमकिन है कि वो नए वजीर आजम से हल्फ लेने से इनकार कर दें। अगर इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगे? क्या फिर अदालत से रुजू करेंगे? क्या फिर अदालत लगेगी? आज तो दिन में अदालत लग जाएगी, रात वाली अदालत तो कम से कम आज उसका मौका जो है वो नजर नहीं आएगा। अब सब जो इस वक्त नजरें हैं वो जनाब आली डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी आज क्या फैसला सुनाते हैं। आगे चल के मैं एक और बात बताता हूं जनाब। इमरान खान को जी गद्दार करार दिया जा रहा है जी, वो उन्होंने बहुत जो है काम ऐसा किया। इमरान खान का कमाल ये है कि वो नैरेटिव बनाते हैं, अपोजिशन सारी उम्र उस नैरेटिव का जवाब देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जनाब दरखास्त दायर करवाई गई। एक तो इमरान खान का नाम ECL में डालने के हवाले से भी दरखास्त है, उसकी समाअत का भी फैसला आता है तो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इमरान खान को गद्दार करार देने के हवाले से जो दरखास्त डाली गई या डलवाई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस हवाले से जो पिटिशनर थे उनके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है, जिसका मतलब यह है कि इस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता इमरान खान को गद्दार करार देने का, रात के खासकर पावर शो के बाद। अब नजरें पाक फौज के ऊपर किस तरह से हैं जनाब। अगर तो वजीर आजम का आज इंतखाब होता है और वजीर आजम के इंतखाब के बाद उनका हल्फ उठाने का मरहला आएगा जो ऐवान सदर में होगा। और रिवायत यह है कि वजीर आजम जब हल्फ उठाते हैं तो उनके घर के अफराद या वो सारे अफराद वहाँ पर शिरकत करते हैं। तो उसके अलावा सर्विसेज चीफ भी, यानी आर्मी चीफ जो हैं, नेवल चीफ जो हैं और एयर चीफ जो हैं, वो वहाँ पर शिरकत करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले अरशद शरीफ ने यह कॉमेंट किया और अरशद शरीफ ने DGI SPR को टैग किया और ये पूछा कि कैसा शख्स जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं वो आज वजीर आजम बन रहा है। क्या अफवाज पाकिस्तान के जो तमाम अफवाज हैं हमारी, उनके जो सरबराहान हैं, उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर शिरकत कर रहे हैं? और इमरान खान ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर ये बात की थी कि कैसा शख्स जिसके ऊपर 8 अरब का एक केस है, 16 अरब रुपए का एक केस है और उसके वजीर आजम बनने के ऊपर बेसिकली किसी की फतह नहीं हुई, बल्कि आज मुल्क की तौहीन की गई है। और एक और बात कही, मैं आपको सुना देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको खबरें ये सुनाई दे रही हैं जनाब कि वो अपोजिशन ने कहा जी हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम तो असेंबली डिसॉल्व करने से सिर्फ रोकना चाहते थे, तो इसलिए हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले रहे हैं। नो, गलत बात करें। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग हुई है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो 88 अफराद हैं उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हवाले से जो इस वक्त 88 उनके हक में वोट आए हैं, 3 अरकान ने उनके खिलाफ वोट दिया है, बल्कि 2 अरकान या 3 ने जी उनके खिलाफ वोट दिया और उसकी बुनियाद के ऊपर ये तहरीक अदम एतमाद सूबाई असम्बली के अंदर खत्म कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि वहां पे कामयाब हो गई है। अब ये सारा कुछ तो हो गया, लेकिन वो मुनहरिफ अरकान जो मुनहरिफ हैं या वो अरकान जो मुनहरिफ होना चाहते हैं वो रात के जलसे जुलूसों के बाद सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब ये क्या हो गया है। हम तो ये समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ और पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन फिर वही बात है जो मैंने आपको बात की थी कि एक फैसला ये ताकतवर हल्के करते हैं, एक फैसला अल्लाह ताला की ज़ात करती है और अल्लाह ताला की ज़ात का फैसला जो होता है अगर अवाम उस पर खड़ी हो जाए
जो कि अवाम मैदान में आ जाए तो फिर मुख्तदर हलकों के और वो वाले जो हैं उनका फैसले नहीं चलते। जब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।